नमस्कार, मैं रवि राजपूत और आप देख रहे हैं आपड़ू उत्तराखंड। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में गढ़वाल भात मंडल संस्थान की ओर से आयोजित गढ़ कौतिक मेले में शिरकत की। इस अवसर पर उन्होंने समलौन नामक पुस्तक का विमोचन किया। इस मौके पर सीएम धामी ने भव्य कार्यक्रम के दौरान लोगों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि इस तरह के मेले और कार्यक्रमों से युवा पीढ़ी को लोक सांस्कृतिक के बारे में पता चलता है। उन्होंने युवाओं से अनुरोध करते हुए कहा कि हमें अपने पूर्वजों से अपनी सांस्कृतिक सभ्यताओं के बारे में जानना चाहिए। के उत्साह को देखते ही बन रहा है कि इतनी उत्सुकता, इतने कलाकारों के कार्यक्रमों को देखने की लगातार उनकी प्रतीक्षा। गढ़ कौतिक न केवल उत्तराखंड के लोगों का मेल मिलाप का सुंदर मंच है, बल्कि युवा पीढ़ी को भी हमारे यहाँ की संस्कृति, परंपराओं, रीति रिवाज, हमारे लोक नृत्य, लोक गायन, इन सभी से परिचित होने का यहाँ नई पीढ़ी का एक ये अवसर भी है कि जो हमारे लोक पर्व है, लोक नृत्य है, हमारी लोक संस्कृति है, हमारी संस्कृति है, पूर्वजों के द्वारा जो हमारे कौतिक हैं, मेले हैं, आयोजन है, उन सभी का जहां नई पीढ़ी को अपनी विरासत से परिचय करवाने का भी एक बहुत ही शानदार ये मंच है, शानदार ये स्थान है। इसके लिए मैं एक बार फिर से अपने सभी गढ़ कौतिक आयोजित करने वालों को सबको मैं प्रस्तुत कर रहे थे, उन सब के लिए भी एक मंच देने का काम करते हैं, उनके अभिनव को भी सामने लाने का काम करते हैं। उनके अंदर जो प्रतिभाएं हैं, जो योग्यताएं हैं, जो क्षमताएं हैं, उस योग्यता, प्रतिभा, क्षमता का शानदार प्रदर्शन करके उनको आगे बढ़ाने का भी अवसर प्रदान करते हैं। मेरा आग्रह है कि इस प्रकार के आयोजनों से उभरते हुए लोक कलाकारों और सांस्कृतिक दलों को अधिक से अधिक अवसर दिया जाना चाहिए। जो भी हमारे अवसर आते हैं, इन अवसरों पर उनको अत्यधिक अवसर दिया जाएगा तो निश्चित रूप से कहीं न कहीं हमारी संस्कृति का प्रचार प्रसार होगा, संस्कृति को आगे आने का अवसर मिलेगा, वहीं लोक कलाकारों को भी आगे आने का अवसर मिलेगा। हमें अपनी सुंदर संस्कृति, अनूठी परंपराएं, बोली भाषाओं के संरक्षण के लिए भी काम करने की आवश्यकता है। आज हमारी नई पीढ़ी बहुत सारे जो हमारे परंपरागत त्योहार हैं, हमारे पर्व हैं, हमारी लोक संस्कृति है, हमारे लोक गायन है, उन सभी को कहीं न कहीं मैं समझता हूं कि नई पीढ़ी को और ज्यादा इस पर काम हो रहा है, बहुत तेजी से काम हुआ है, बहुत तेजी से हम अपनी पुनरुत्थान की ओर बढ़े हैं, अपनी संस्कृति के लिए हम सब लोग आगे आए हैं। लेकिन उसके बावजूद भी मैं कहना चाहूंगा कि अभी भी बहुत काम करने की आवश्यकता है और हम सब लोग इस पर काम करेंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे प्रदेश के अंदर नैसर्गिक प्राकृतिक सौंदर्य के साथ ही सुंदर सांस्कृतिक विरासत के कारण जल्दी ही ग्लोबल मैप में सबसे बड़ा कल्चरल हब बनकर उभरेगा हमारा प्रदेश। इसके लिए हम सबको व्यापक प्रयास करना होगा। ये भूमि हमारी, जहाँ संस्कृति की भूमि है, धर्म की भूमि है, आयुष की भूमि है, योग की भूमि है और देवभूमि है, तो हम सब लोग ये संकल्प भी लेना है कि आने वाले वर्षों में ये केवल भारत की नहीं बल्कि पूरे विश्व की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक राजधानी के रूप में उत्तराखंड को जाना जाए, उत्तराखंड को माना जाए। राज्य सरकार द्वारा भी राज्य की संस्कृति, मेलों, उत्सवों के संरक्षण के लिए लगातार ठोस प्रयास किए जा रहे हैं। इस दिशा में हम लगातार काम कर रहे हैं। आज भारतवर्ष की संस्कृति हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पुनः परम वैभव की ओर जा रही है। आप देखिए, हमारे जितने भी धार्मिक स्थान हैं, चाहे आज हम बाबा केदार की बात करें, बाबा केदार में जिस प्रकार से पुनर्निर्माण का कार्य चल रहा है, पूरी दुनिया उसको देख रही है, पूरा भारत उसको देख रहा है कि किस प्रकार से भव्य और दिव्य केदार बन रहा है। 450 करोड़ से भी ज्यादा योजनाएं वहां पर लगातार आगे बढ़ रही है, लगातार विकास। वहीं राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और भारतीय फिल्म सेंसर बोर्ड के अध्यक्ष प्रसून जोशी समेत 5 लोगों को इस वर्ष उत्तराखंड गौरव सम्मान के लिए चुना गया है।
उत्तराखंड सरकार की ओर से जारी एक आदेश में कहा गया है कि इस संबंध में गठित समिति की संस्तुति पर 3 अन्य व्यक्तियों को भी मरणोपरांत ये पुरस्कार दिया जाएगा। हम गौरवान्वित हैं कि ऐसे महानुभाव जिन्होंने समाज जीवन के क्षेत्र में विभिन्न आयामों को छुआ है, विशिष्ट विशिष्टताएं प्राप्त की हैं, जिन्होंने अनेकों कार्यों को अंजाम दिया है और उत्तराखंड के नाम को रोशन करने का काम किया है, उन सभी को हमारी सरकार गौरव सम्मान से इस बार सम्मानित कर रही है। मैं सभी को नमन करता हूं, सबको शुभकामनाएं देता हूं। वहीं उत्तराखंड बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने रविवार देर रात अपने सभी संगठनात्मक जिलों के अध्यक्षों की घोषणा कर दी है, जिसके संबंध में प्रदेश महामंत्री राजेंद्र बिष्ट ने सभी नवनियुक्त जिला अध्यक्षों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि नई ऊर्जा के साथ टीम 2024 में नई ऊर्जा के साथ बेहतर आयाम स्थापित करेगी। इस टीम में 2 महिलाओं और 2 अनुसूचित जाति के कार्यकर्ताओं को भी मौका दिया गया है। वहीं इसके मद्देनजर कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता गरिमा दसोनी ने कहा कि 22 वर्षों में पहली बार भारतीय जनता पार्टी ने 3 महिलाओं को प्रदेश में जगह दी है। यह निश्चित रूप से एक शुभ संकेत, अगर यही बीजेपी जो महिलाओं के सम्मान की बात करती है, अगर 2022 वर्षों में महिलाओं के लिए तत्पर रहती तो आज उत्तराखंड में भी अच्छी आम जनता के बीच में उतरती हुई नजर आती। कांग्रेस का तो अपने संगठन का उनका तो कोई ढांचा है ही नहीं। मुझे नहीं लगता कि कहीं भी उनका कोई ढांचा कभी अस्तित्व में ठीक से आया है। हमारी जो भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन का जो ढांचा है वो बहुत ही मजबूत है और यहाँ पे महिलाओं को जो हमने कहा है संगठन में भी आपके हर स्तर पे महिला मोर्चा हो, हमारे किसान मोर्चा हो, हमारे प्रकोष्ठ हो, हमारा जो मेन जो हमारा भारतीय जनता पार्टी का संगठन है उसमें महिलाओं को प्रमुखता दी जाती है। अब की बार क्योंकि पहली इसमें महिलाओं को आप देखेंगे प्रवक्ता के रूप में 3 महिलाएं यहाँ पे आई हैं। साथ ही में आप ये जिला अध्यक्ष का जब ये पूरा भी हमारी जो बहनें बनी हैं दूरस्थ क्षेत्र में, क्योंकि पौड़ी जैसे दूरस्थ क्षेत्र में महिलाओं को जिम्मेदारी मिली है, जिला अध्यक्ष की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिली है। आपके रानी खेत में महिला को महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिली है। तो हमारा संगठन और हमारी सरकार तो महिलाओं पे विश्वास करती ही है, उनको महत्वपूर्ण भूमिकाएं उनको संगठन में जिम्मेदारी देती ही है। तो ये तो कांग्रेस के पास कुछ मुद्दा तो है नहीं, केवल दूसरे के उसमें केवल बोलना ही है खाली, बाकी कुछ करना नहीं है। पहले अपने गिरेबान में झांके कि उन्होंने इतने वर्षों तक कहाँ महिलाओं को क्या दिया उन्होंने आज तक। केवल खाली बोलने की बात रही, बाकी महिलाओं को कोई तवज्जो नहीं दी। अगर उत्तराखंड जैसा राज्य जब महिलाएं आंदोलन कर रही थी, सड़कों पे आंदोलन कर रही थी, तब कहाँ थे इनके नेता? तो ठीक है, मैं लड़की हूं लड़ सकती हूं का नारा उन्होंने दिया था। तो कहाँ क्या अस्तित्व रहा उनमें? लड़की हूं लड़ सकती हूँ, केवल वही है क्या? भारतीय जनता पार्टी ने हूबहू कांग्रेस की नकल की है। भारतीय जनता पार्टी ने नकल विरोधी कानून जो है वो राजस्थान की अशोक गहलोत गवर्नमेंट से नकल करके उठाया है। अब जो उनकी हमने सूची देखी, उस सूची में हूबहू उदयपुर के नव संकल्प जो हमारा नव चेतना शिविर लगा था और उसमें जो निर्णय कांग्रेस पार्टी ने लिए थे वो उन्होंने आत्मसात करते हुए युवाओं को तरजीह दी है। और स्वागत योग्य बात यह है कि पहली बार ही सही संगठन महिलाओं की सोच रहा है। उत्तराखंड भाजपा ने 22 सालों में प्रदेश प्रवक्ता किसी महिला को नहीं बनाया। ये पहली बार है कि 3 महिलाओं का नंबर प्रवक्ताओं की सूची में आया। ये पहली बार है कि 2 महिलाओं का नंबर जिला अध्यक्ष की सूची में आया। स्वागत योग्य बात है, क्योंकि अभी तक जो इनका चलते आया था जो एक परिपाटी थी, न वक्ताओं में इनको महिलाएं मिलती थी, संबोधनकर्ताओं में, न कोर कमेटी में महिलाएं देखने को मिलती थी, न राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में महिलाएं देखने को मिलती थी। तो महिला सबसे ज्यादा वोटर हैं भाजपा में। तो ऐसे में मातृ शक्ति की अहमियत धीरे धीरे ही सही अब भाजपा को। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोमवार को मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय में भारत स्काउट गाइड की स्थापना दिवस के अवसर पर भारत स्काउट और गाइड के प्रतिनिधि दल से भेंट की। इस अवसर पर प्रतिनिधि दल ने मुख्यमंत्री को स्टिकर और ध्वज लगाया। मुख्यमंत्री ने अंशदान देते हुए कहा कि अधिक से अधिक छात्रों को स्काउट गाइड से जोड़ा जाए। उन्होंने कहा कि अनुशासन, सेवा भाव और परोपकार के कार्यों में भारत स्काउट गाइड और की महत्वपूर्ण भूमिका है।
वहीं उत्तराखंड के देहरादून में सोमवार से कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा का आगाज हो चुका है, जहां बद्रीनाथ से एकत्रित होकर कांग्रेस के सभी वरिष्ठ नेताओं के साथ यात्रा का शुभारंभ किया गया। वहीं बीजेपी सरकार इस यात्रा को लेकर कांग्रेस पार्टी पर तंज कसती नजर आ रही है। बीजेपी प्रवक्ता वीरेंद्र बिष्ट का कहना है कि कांग्रेस को भारत जोड़ने से पहले कार्यकर्ताओं को जोड़ने की बात कहनी चाहिए। जिस प्रकार की गुटबाजी कांग्रेस में इस वक्त देखने को मिल रही है, उससे यही प्रतीत होता है कि पार्टी के कार्यकर्ताओं की आपस में सही से नहीं बन रही है, जिसकी वजह से कांग्रेस को छोड़कर उनके सदस्य दूसरी पार्टियों का दामन थाम रहे हैं। कांग्रेस की जो भारत जोड़ो यात्रा है, पहले कांग्रेस अपने दिलों को जोड़ ले, तो कांग्रेस के अंदर जो गुटबाजी है, कांग्रेस के अंदर जो है नेतृत्व विहीन कांग्रेस खड़ी है, वो किसको जोड़ने की बात कह रही। भारत तो पहले से जुड़ा हुआ है, श्रेष्ठ भारत, मजबूत भारत की ओर हम अग्रसर हैं। नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में हम नेशन फर्स्ट की बात करने वाले लोग हैं, तो वो किस भारत जोड़ने की बात कर रहे हैं। वो अपने कांग्रेसियों को तो एक साथ नहीं जोड़ पा रहे हैं, जहाँ जा रहे हैं वहाँ कांग्रेस में बिखराव है, कांग्रेस से लोग जो है खपा होकर दूसरे दलों में जा रहे हैं। रोज यही चल रहा है, एक तरफ से वो यात्रा निकालने की बात कर रहे हैं, एक तरफ से कांग्रेस जो है उनके नेता कांग्रेस को तोड़ने की बात कर रहे हैं, तो ये उनको मुबारक हो। इस राज्य में वहीं विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी भूषण ने अचानक कोटद्वार में 20 अस्पताल पहुंची, जहां उन्होंने अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उनके साथ मुख्य चिकित्सा अधिकारी सहित अस्पताल के तमाम अधिकारी मौजूद रहे। उन्होंने वहां भर्ती मरीजों से बातचीत की और चिकित्सकों से मरीजों का हालचाल भी जाना। इस अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष ने 20 अस्पताल में स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर बनाए गए दृष्टिगत नियम को जानने के लिए अस्पताल प्रशासन के अधिकारियों को आवश्यक सुझाव और सही दिशा निर्देश दिए। आज मैं बेस हॉस्पिटल आई थी देखने के लिए कि किस तरह से यहाँ चीज़ें चल रही हैं, और मेरी सीएमएस साहब के साथ बात हुई है और कुछ 2-4 चीज़ें मैंने उन्हें सजेशंस दिए हैं कि उसको किस तरह से हम और जो स्वास्थ्य स्थिति है कोटद्वार बेस हॉस्पिटल की, उसको हम कैसे और सुदृढ़ कर सकते हैं। और मुझे विश्वास है कि सीएमएस साहब जल्द ही इस पर एक्शन लेकर तुरंत कार्रवाई करके स्थिति को और सुधारेंगे। और जैसे कभी मैम एक टोकन सिस्टम नहीं है यहाँ पर, आपने टोकन सिस्टम का सजेशन दिया है कि हर डॉक्टर के बाहर टोकन सिस्टम होना चाहिए, ताकि पेशेंट को पता चले कि उसकी कब बारी आएगी, कितनी देर में उसकी बारी आएगी, ताकि वो आराम से बैठकर, क्योंकि अस्पताल बड़ा है, अस्पताल में बैठने की बहुत सारी जगह है, तो इसलिए वो सुविधा के साथ अपना इलाज करा पाए, इसलिए टोकन सिस्टम का भी सजेशन मैंने दिया। और मुझे लगता है जैसे सीएमएस साहब ने कहा है कि वो उसको तुरंत उस पर उत्तराखंड के चमोली में कांग्रेस पार्टी ने भारत जोड़ो यात्रा अंतिम गांव माड़ा से अपनी भारत जोड़ो यात्रा का शुभारंभ किया। इस यात्रा के तहत कांग्रेस बीजेपी की राज्य विरोधी नीतियों के खिलाफ सड़कों पर उतर रही है। भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से कांग्रेस अपने आप को मजबूत करने का प्रयास भी कर रही है। बद्रीनाथ धाम पहुंची कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण महरा और नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य, भुवन कापड़ी उपनेता सदन कार्यक्रम में मौजूद रहे। उस दौरान कांग्रेस के कई कार्यकर्ता यात्रा को सफल बनाने के लिए माड़ा पहुंचे हैं। वहीं उत्तराखंड में कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा सोमवार को जनपद चमोली के सीमांत गांव माड़ा से शुरू हुई। कांग्रेस के दिग्गज नेताओं ने बद्रीनाथ धाम से पूजा अर्चना की। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य, प्रदेश अध्यक्ष करण महरा, प्रदेश प्रवक्ता लखपत बुटोला, विधानसभा के उपनेता भुवन कापड़ी समेत सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने माड़ा गांव पहुंचकर यात्रा का शुरुआत की। यात्रा के दौरान राहुल गांधी की ओर से उठाए जा रहे राष्ट्रीय मुद्दों के साथ ही स्थानीय मुद्दों को लेकर जनता के सामने रखा जा रहा है। यात्रा का पहला दिन अंकिता भंडारी की नाम से ये यात्रा समर्पित किया गया। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महरा ने कहा कि बद्रीनाथ दर्शन के बाद यात्रा का पहला दिन अंकिता भंडारी को समर्पित किया गया है। उन्होंने हत्याकांड की जांच से पहले सबूतों को मिटाने और अभी तक केस से जुड़े वीआईपी के नाम का खुलासा न किए जाने का आरोप लगाया है। इससे पहले भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने के लिए निकले यशपाल आर्य ने थराली में कांग्रेस कार्यकर्ताओं से मुलाकात की और कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने थराली के पैनगढ़ गांव में
हो रहे भूस्खलन और यहाँ रह रहे परिवारों के विस्थापन का मुद्दा विधानसभा के पटल में उठाने की मांग नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य से की। हम चाहते हैं कि हम जनता से संपर्क करना चाहते हैं। जनता से संपर्क होगा तो निश्चित रूप से संवाद भी होगा, और संवाद बातचीत होना बहुत जरूरी है। हम एक दूसरे के बातों को साझा करेंगे। हम जो हमारी कांग्रेस की जो विचारधारा है, जो नीतियां हैं, जो योगदान है कांग्रेस का देश के स्वतंत्रता संग्राम में और देश के निर्माण में, उत्तराखंड राज्य के विकास में, उसको भी हम जनमानस के बीच में खासतौर से युवाओं को बताना चाहते हैं कि इस देश के निर्माण में, इस देश के आज़ादी में कांग्रेस की एक अहम बहुमूल्य भूमिका रही है और स्मरणीय योगदान रहा है। युवाओं के हाथों में देश का भविष्य है। हम चाहते हैं कि जातिवादी ताकतों से जो सांप्रदायिकतावादी वातावरण बनाया जा रहा है, उससे हटकर एक ऐसी मिसाल कायम करने की जरूरत है जो आज़ादी के दौर से आज पिछले वर्षों में लगातार हम लोग उस मसाल को जलाते रहे हैं। आज भी आवश्यकता है कि उसी रास्ते पर चलने की, गांधीवादी विचारधारा को अपनाने की, जिससे कि देश फिर एक बार एक सूत्र में बच सके, एक सूत्र में। वहीं गैरसैंण को भले ही पिछली त्रिवेंद्र सरकार में ग्रीष्मकालीन राजधानी बना दिया गया हो और भले ही कांग्रेस भी गैरसैंण में विधानसभा भवन बनाने का राग क्यों ना अलापती हो, लेकिन वर्तमान हालत में गैरसैंण सत्ता के से लेकर विपक्ष तक के लिए गैर होता नजर आ रहा है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ग्रीष्मकालीन राजधानी बनने के बाद भी गैरसैंण में से राजधानी चलाना तो दूर, सरकार गैरसैंण से एक सत्र तक करा नहीं सकी। जनता को आस थी कि शायद शीतकालीन सत्र गैरसैंण से चलेगा, लेकिन जैसे ही गैरसैंण से सत्र चलाने की सुगबुगाहट उठी, उत्तराखंड के विधायकों को ठंड का आभास भी होने लगा। ठंड भी ऐसी लगी कि विधायकों ने कपकपाते हाथों से मुख्यमंत्री को गैरसैंण से सत्र न कराए जाने की मांग को लेकर चिट्ठी तक लिख डाली। वहीं इस मौके पर जब नेता प्रतिपक्ष ने मीडिया से बात की तो उन्होंने कहा कि गैरसैंण को जनभावनाओं के अनुरूप स्थायी राजधानी बनाना चाहिए, लेकिन नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने अपने इसी बयान में कहा कि गैरसैंण में कम से कम एक सत्र कराया जाना चाहिए। अब नेता प्रतिपक्ष के दोनों बयानों में से किस बयान को जनभावनाओं के अनुरूप माना जाए, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। देखिए, अब विधायकों, माननीय विधायकों ने पत्र में क्या लिखा है, क्या मांग की है, लेकिन निश्चित रूप से कांग्रेस का एजेंडा साफ है। कांग्रेस ने साफ तौर से कहा है कि गैरसैंण और गैरसैंण के अलावा कोई विकल्प नहीं। गैरसैंण में चाहे विधानसभा का वार्षिक सत्र हो, चाहे अंतरिम सत्र हो, बजट हो, या कोई स्पेशल विशेष सत्र हो, गैरसैंण में ही आयोजित होने चाहिए। जो उत्तराखंड की राज्य के सबकी जनता की भावना है, उसके अनुरूप गैरसैंण में ही सत्र होना चाहिए। हमने स्पष्ट रूप से कहा है कि राजधानी, ग्रीष्मकालीन राजधानी और स्थायी राजधानी गैरसैंण में होनी चाहिए और उसमें सारे राजकाज, कामकाज वहीं से प्रारंभ करें, ये हमारी सरकार से मांग है। और हमने जो दलीय बैठक हुई थी, जो अनौपचारिक बैठक थी, मैंने स्वयं कहा है कि गैरसैंण में ही सत्र होना चाहिए, इसके अलावा कोई विकल्प नहीं है। क्या देहरादून में सत्र होगा तो विरोध करेंगे? देखिए, हमने साफ तौर से कहा हम रचनात्मक विरोध करेंगे। हम सकारात्मक राजनीति करते हैं और हम चाहते हैं कि जो जनभावनाएं हैं उनके अनुरूप सरकार कदम उठाए और विधानसभा का सत्र गैरसैंण में करे। वहीं उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने अपने सभी संगठनात्मक जिलों के अध्यक्षों की घोषणा की है, जिसके संबंध में प्रदेश महामंत्री राजेंद्र बिष्ट ने सभी नवनियुक्त जिला अध्यक्षों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि ये नई टीम 2024 में नई ऊर्जा के साथ बेहतर आयाम स्थापित करेगी। इस टीम में 2 महिलाओं और 2 अनुसूचित जाति के कार्यकर्ताओं को मौका दिया गया है।
नहीं, नई टीम पूरी 2024 के लिए बिल्कुल तैयार बैठी है और पूरी चुनौती है हमारे सामने। इसमें भारतीय जनता पार्टी के नए जितने नवनियुक्त अध्यक्ष बने हैं सब बहुत कर्मठ और योग्य अध्यक्ष हैं और मैं समझता हूं कि पूरी ऊर्जा ताकत के साथ हम नई पारी खेलने वाले हैं। वहीं उत्तराखंड की आय के प्रमुख स्रोतों में से एक खनन की रॉयल्टी दरों में एक रूपता लाने की तैयारी शुरू हो गई है। प्रदेश में एक स्टे वन रॉयल्टी नीति लागू करने को लेकर शासन की तरफ से वन विकास निगम को निर्देश दिए गए थे, जिस पर वन विकास निगम के तहत प्रस्ताव तैयार कर लिया गया है। अभी वन विकास निगम इस प्रस्ताव पर अंतिम निर्णय लिया जाना उसकी तरफ से बाकी है। देखिए, पिछले कुछ समय में ये लगातार शिकायतें मिल रही थी कि वन विकास निगम के द्वारा जो रॉयल्टी और उसके साथ जो एडिशनल चार्जेस लिए जा रहे हैं वो बाकी जो प्राइवेट लोग काम करते हैं उनके तुलना में काफ़ी ज़्यादा है। तो लगभग 3 गुना का अंतर आ रहा है। तो उस संबंध में हम लोगों ने 3 बार बैठक कर ली है वन विकास निगम, गढ़वाल मंडल विकास निगम और कुमाऊं मंडल विकास निगम के साथ। फॉरेस्ट विभाग के भी अधिकारियों के साथ हम लोगों ने बैठक की है। उसमें कुछ जो लीगल या आप समझिए कि कोई ऐसे वैधानिक जो चार्जेस हैं वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की तरफ से लिए जाते हैं, क्योंकि फॉरेस्ट क्षेत्र में जो काम होता है उसके ऊपर जिम्मेदारी होती है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को उसका मेंटेनेंस करना, उसका मैनेजमेंट करना। तो उस वजह से कुछ चार्जेस एक्स्ट्रा लिए जा रहे हैं उनकी तरफ से। आप उत्तराखंड में फिलहाल हमारे साथ इतना ही। बाकी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए एएनबी न्यूज़। नमस्कार।